हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बिहार चुनाव के पहले चरण में आज 71 सीटों पर मतदान हो रहा है। राजग और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से कहा कि पहले करें मतदान, फिर करें जलपान। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1248 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 346, फरीदाबाद में 190 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 110 और रेवाड़ी में 82 नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल 1750 कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। 5 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। सत्र से पहले विधायकों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर चल रहा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच राहुल गांधी का पीएम मोदी पर दिए बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा है। विज ने आगे कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी देश की हालत खराब करने में लगाई है। ये कभी चाइना तो कभी पाकिस्तान के प्रवक्ता बन जाते हैं। रतिया में त्योहारों के सीजन के दौरान मिठाइयों में मिलावट को रोकने के लिए प्रशासन सख्त है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी विभाग ने मिठाई विक्रेताओं के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिए गए कि हम किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से जीवन पटरी पर लौट रहा है। हरियाणा बोर्ड की ओर से 10वीं 12वीं के कंपार्टमेंट के छात्रों की परीक्षा आयोजित की गई। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नोडल अधिकारी जगदीश ने बताया कि करनाल जिले में सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए 10वीं कक्षा के 16 केंद्र बने थे। 12वीं कक्षा के लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को हिसार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का 62 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सांसद नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी सरकार की सोच है कि विकास की गति को आगे बढ़ाया जाए। लोगों को जिन चीजों की जरूरत है उपलब्ध कराया जाए। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर लगातार प्रचार कर रहे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। बड़ौदा उपचुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए दिन रात चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में विधायक कुलदीप बिश्नोई और पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक ने गांव मुंडलाना में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान विधायक बिश्नोई ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। कहा कि ये पार्टी बिना काम किए वोट लेना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हर वर्ग के लिए काम किए हैं। मौजूदा सरकार को किसान और मजदूर विरोधी बताते हुए उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट अपील की। करनाल में चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सेक्टर 9 में एक घर के बाहर होंडा सिटी को लेकर चोर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद है चोरों की ये सारी करतूत, जब चोर कार को सीधा करते हैं और अपनी गाड़ी से टो करके उसे लेकर फरार हो जाते हैं। गुरुग्राम के सोना रोड पर एक कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान एक शख्स की जलकर मौत हो गई। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रबंधन की ओर से डार्क जोन में 89 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के आरोप में टोहाना डिवीजन के 2 एसडीओ और 2 जेई सहित 8 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया। पानीपत में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले के देशराज कॉलोनी में अपने 10 साल के बेटे के साथ बाजार जा रही विवाहिता पर एसिड फेंक दिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है, जिसे लेकर मंगलवार को सिरसा में किसानों ने बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल को काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। सांसद सुनीता दुग्गल करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने सिरसा पहुंची थी, जहां लघु सचिवालय के सरल केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन सिरसा पहुंचते ही सांसद को किसानों के रोष का सामना करना पड़ा। यमुनानगर के शहीद भगत सिंह चौक पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। दरअसल लॉकडाउन से पहले तहसीलदार की मदद से कुछ लोगों ने मेन बाजार की 27 दुकानों को फर्जी तरीके से बेच दिया था। 18 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।
प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीतियों पर उनके ही अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला गोहलची का, जहां ठेकेदार ने नगर पालिका सचिव पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। सिरसा सागर लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी के ठेकेदार गुरशरण ने नगर पालिका सचिव के खिलाफ डीएसपी को शिकायत दी है। त्योहारों के सीजन में सीएम फ्लाइंग की टीम पूरी तरह से एक्शन में है। इसी कड़ी में दिल्ली से सामान ला रही 7 गाड़ियों को पकड़ा गया। डीटीओ कुलदीप मलिक ने बताया कि सुबह के समय 7 गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया गया। इन पर जीएसटी चोरी कर सामान सप्लाई करने के आरोप लगे हैं। फतेहाबाद में 58 जगहों पर किसानों ने धान की पराली में आग लगाई। सभी पर केस दर्ज किया गया। झज्जर में हरियाणा रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। इस दौरान कई यात्री घायल हुए। घायलों को झज्जर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। शवों को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। रादौर में चोरों के हौसले बुलंद है। देर रात चोरों ने पावर हाउस के पास स्थित एक आयरन स्टोर की दुकान पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। सोनीपत जिले के मनोली गांव में देर रात चोरों ने एक निजी बैंक के एटीएम को अपना निशाना बना डाला। चोरों ने एटीएम लूटने के बाद उसमें आग लगा दी।